नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो सैटरडे का यानी कि वीकेंड के वार का भी रैंकिंग करते हैं इस बार, क्योंकि वीकेंड का वार से बहुत कुछ पता चलता है। ये भी पता चलता है कि कौन एक्चुअली में नंबर 1 पे जा रहा है, कौन जा रहा है नंबर 12 पे। तो वीकेंड का वार में क्योंकि सब लोग ऐसे सिमटे हुए बैठे होते हैं और उन सिमटे हुए लोगों में से किसके गट्स हैं जो बात करता है सलमान खान से, किसमें गट्स हैं जो अपनी बातों को बताता है, अपनी गलतियों को मानता है। तो इस पे हम करते हैं चर्चा, रैंकिंग करते हैं 1 से 12 की। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो 12 नंबर इस बार मिल गया है नैना सिंह को। जी हाँ दोस्तों, नैना सिंह कल आपको दिखी हो तो बताना। सिर्फ एक बार सलमान खान ने पूछा था, जब सबसे पहले शार्दुल से पूछा था कि आपको कैसा लग रहा है 3 दिन या 4 दिन में आके, और वही बात नैना सिंह से पूछी। नैना सिंह के साथ सिर्फ एक ही डायलॉग की शेयरिंग हुई और नैना सिंह कल के एपिसोड में दिखाई ही नहीं दी। तो नैना सिंह आती है नंबर 12 पे। नंबर 11 पे है पंडित जी। जी हाँ, पंडित जी से काफी तो बातें नहीं हुई, बट जो भी एक दो उनके एक्सप्रेशन से सलमान खान ने बोला अरे ऐसे कैसे देख रहा है, अरे ये क्यों मुंह बना रहा है, वो सारी चीजें हुई। साथ में सलमान खान ने उनको एक बात भी बोली कि अब अपनी जगह बनानी शुरू कर दो शार्दुल साहब, क्योंकि अब बहुत टाइम नहीं तो लेट हो जाएगा, क्योंकि अब गेम में आप पहुंच चुके हो, आप आ चुके हो। तो ये एक सिग्नल था उनके लिए कि अब गेम खेलना शुरू कर दो। तो 11 नंबर पे है शार्दुल पंडित। नंबर 10 की बात करें तो 10 नंबर पे निशांत मलकानी आ गए हैं वीकेंड का वार में, क्योंकि निशांत मलकानी अगर कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम पपेट तो बन ही गए और वीकेंड का वार के पपेट हाउस की रौनक बन गए। जी हाँ दोस्तों, पपेट हाउस की रौनक बनने की वजह से उनको मिल रहा है नंबर 10। बाकी उनका कुछ खास योगदान नहीं है, जो पपेटी बन गया उसका योगदान होगा भी तो क्या होगा। तो निशांत मलकानी है नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे है जान सानू। जान सानू की बात हुई नेपोटिज्म को लेके, मगर जान सानू बैठे हुए थे चुपचाप, 1-2 बार आंखें पोंछते हुए दिखाई दिए, मगर ज्यादा कैमरा रहा राहुल के ऊपर, क्योंकि राहुल ने वो मुद्दा छेड़ा था। तो जान सानू भी कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दिए कल के एपिसोड में, क्योंकि कुछ लोगों ने पूरी एपिसोड कैप्चर कर ली थी। वही लोग होंगे टॉप 3 में, आपको अभी से बता देती हूँ। तो जान सानू के बारे में अगर मैं कहूँ इस नंबरिंग के हिसाब से, तो जान सानू आते हैं नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आ गई कविता। जी हाँ, कविता जी आ गई है नंबर 8 पे। कविता जी चुपचाप बैठी थी, कविता जी को कुछ बात सूझ नहीं रही थी। कविता जी को जो डायलॉग उन्होंने पवित्रा को बोला था उसको लेके सलमान खान ने इनडायरेक्ट वे से बता दिया था कि ये डायलॉग कितना गलत है। उन्होंने और 2 डायलॉग बोले जो कविता को समझ में आ गया कि ऐसे डायलॉग बोलने का मतलब क्या होता है बिग बॉस के घर में। तो ये सारी बातें पहले ही सुन के वो चुपचाप बैठ गई। उनको लग गया पता कि मेरे ऊपर जो है फटने वाला है बिल, मगर नहीं फटा, आज फटेगा वो बिल। तो कविता को अगर हम सोचे तो कविता वीकेंड का वार में सिर्फ 1-2 बार ही उनकी बात हुई, बाकी बात उनकी नहीं हुई। तो कविता बैठी रही चुपचाप कोने में, बीच में कहीं कहीं वो इंटरफेयर करती हुई दिखाई दी, मगर फिर भी उनको उतनी फुटेज कल के एपिसोड में नहीं मिली। तो कविता आते हैं नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आ गए हैं अभिनव शुक्ला। अगर नंबरिंग की बात करूं तो जब से मैं नंबरिंग कर रही हूं ये उनका पहला हाईएस्ट नंबर है कि नंबर 7 पे आना। उसकी वजह ये है कि जो भी उन्होंने कंसर्न दिखाया जैस्मिन के लिए, जो भी उन्होंने वन साइडेड स्टेटमेंट्स दी, जो भी उन्होंने राहुल को कहा कि क्रिमिनल माइंडेड है, मुझे भी रात को डर लगता है, वो सारी बातों ने उनको हाईलाइट दिया वीकेंड का वार में। सलमान खान ने उनको डायरेक्ट अटैक में कहा कि आपने जो सुना है अब इसके ऊपर फैसला बताइए कि आप क्या कहते हो। वहां पे भी वो अपनी बात की क्लैरिटी देते हुए नहीं नजर आए, जबकि इसी चीज का वो दावा करते हैं जितना मैं लॉजिकल बात करता हूं उतना कोई नहीं करता है। और कल के एपिसोड में उनका लॉजिक जो था वो बिल्कुल हवा में उड़ गया, किसी बात को लेके भी वो कन्विंस नहीं कर पाए। मगर ये जरूर कहना होगा कि फुटेज उनको भरपूर मिली, उनके हिसाब से जो पहले कम मिलती थी वीकेंड का वार में अब मिली। तो अभिनव शुक्ला आते हैं नंबर 7 के ऊपर।
नंबर 6 पे आ गई है निक्की। नंबर 4 से नंबर 6 पे नीचे आ गई है निक्की, क्योंकि अब निक्की को टक्कर देने वाले लोग हैं। अब निक्की को और निक्की के लिए काम करने वाले लोग बहुत कम बचे हैं। अब लोग और ज्यादा हैं जो ज्यादा फुटेज ले जाते हैं निक्की से, खास करके वीकेंड का वार में। तो निक्की ने बीच बीच में थोड़ा बहुत बोल के अपनी बातें कही जरूर, मगर इतना हाईलाइट नहीं हो पाया। तो निक्की तंबोली आती है नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आ गए हैं एजाज खान। 2 दिन से वो नंबर 1 पे रह रहे थे, मगर जैसे ही वीकेंड का वार आया एजाज खान की इतनी चर्चा नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले ही चर्चा के लिए बहुत बड़े बड़े नाम आ चुके हैं और उनकी चर्चा ज्यादा हुई। उनसे फुर्सत मिलती तो इन लोगों पे पहुंचते। हाँ, कैप्टनशिप को लेके एजाज खान की बात जरूर हुई, उस टास्क को लेके एजाज खान की बात जरूर हुई, तो इसलिए एजाज खान की बातें हुई, मगर उस लेवल पे नहीं हुई जो नंबर 1 के लेवल की बातें होती है। तो एजाज खान है नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे आ गई है पवित्रा पुनिया, जिन्होंने हिंसा के ऊपर बहुत बड़ी जो थी व्याख्यान किया। सलमान खान को समझाया कि हिंसा वर्ड कौन यूज करता है, और जो अभिनव और पवित्रा के क्रश की बात को लेकर राहुल ने बोला था, वो पॉइंट अभिनव का उठाना, उस बात को लेकर भी पवित्रा ने कहा कि 2 अलग अलग मैटर को आप मिक्स कर रहे हो। पवित्रा ने जितनी भी बातें कही उनमें बहुत क्लैरिटी थी और समझ में आ रही थी कि वो क्या बोल रही है, गेम को लेके क्या बोल रही है। पवित्रा ने ये भी कहा कि जो गेम के रूल्स होते हैं, जब टास्क होता है तब बिग बॉस खुद उसमें लिखते हैं कि बल का प्रयोग नहीं होगा, जो बहुत ही क्लियर था। और इस बात को समझना भी बहुत क्लियर था कि अगर नहीं लिखा है तो बल का प्रयोग हो जा सकता है। तो वही चीज हुई। तो ये सारी क्लैरिटीज पवित्रा देती हुई नजर आई और काफी सारी बातें उनकी कल के एपिसोड में थी, काफी सारा ध्यान वो लेके गई है सलमान खान का और ऑडियंस का। तो पवित्रा आती है नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आ गई है जैस्मीन भसीन। धमकी दी तो दी कैसे? बहुत जोर लगा सलमान खान का जैस्मीन को ये समझाने में कि ये धमकी नहीं थी, ये केयरिंग थी। आपको वापस से क्लिप सुनाते हैं, आपको आपके दोस्तों को सुनाते हैं, आपके दोस्तों से पूछते हैं कि अब बताइए कि क्या है इसमें, मगर दोस्तों के पास जवाब नहीं है। एक दोस्त यही कहे जा रहा है कि इसने कहा था, इसको ऐसा लगा था, इसलिए हमने सोचा। इंटेंट ऐसी थी, उनकी जो मंशा थी वो ऐसी थी धमकी देने वाली, जबकि वो दोस्त पास में बैठी थी जिसकी वो पपेट बनी हुई है जैस्मीन भसीन। और दूसरे दोस्त को पूछा, उसने बोला कि मैंने तो वो देखा नहीं नजारा, तो जब वो मेरे पास रोती रोती आई थी, 3 दिन रोती रही, तो मुझे लगा कि ये बंदा तो क्रिमिनल है और इसने फलाने टास्क में भी ऐसा किया है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जैस्मीन को जिस तरह से ये लोग पैम्पर करके और ज्यादा कमजोर कर रहे हैं, वो जैस्मीन के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए सलमान खान ने उनको बहुत क्लियरली समझाया और बहुत देर तक समझाया कि जैस्मीन आप गलत जा रही हो और कहां पे कैसे जा रही हो, वो भी उनको समझाया। अब कितना वो समझती है कितना नहीं समझती है वो उनके ऊपर है, मगर इस वीकेंड का वार में जैस्मीन को मिल गया है नंबर 3। नंबर 2 पे आ गई है पपेट मास्टर रुबीना। जी हाँ, रुबीना की अब धीरे धीरे चीजें एक्सपोज होती जा रही हैं। उनका पपेट का जो जाल था, उनका भी कहना है कि मैंने पपेट नहीं है, ये मैं नहीं है, मेरी दोस्ती है। जो भी चीजें हैं वो दोस्ती है, समझ में आती है, सब चीजें समझ में आती है। मगर जो ऑडियंस को या जो मेकर्स को या जिनको लग रहा है, उनको यही लग रहा है, क्योंकि अगर आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीजों को देखती हैं कि जैसे सलमान खान ने कल डायलॉग बोला था कि आपका पैशन दूसरे का पैशन कुछ और ही, तो वो कन्वीनियंस जो है वो सामने आती है, बकायदा आती है, दिखती है वो कन्वीनियंस कि आप एक जगह पे बोलती हो कि मैं उसको जैस्मीन को मैंने पकड़ा हुआ था, तो वो हमारा पैशन था टास्क खेलने का। दूसरे 2 लोग बैग छीनते हैं तो वो उनका पैशन नहीं है, वो उनकी हिंसा है। तो ये चीजें सलमान खान काफी सारी चीजें क्लियर करते हुए नजर आए। उन्होंने यहाँ तक रुबीना को कह दिया कि आप ऑडियंस से सीधी बात कीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप तो रुकेंगी भी नहीं, आप तो बोलेंगी ही बोलेंगी। जब इतनी सारी बातें हिंट सलमान खान डायरेक्ट बोल रहे हैं रुबीना को कि आप कैसी बाहर दिख रही हो, तो वो चीज रुबीना को समझनी पड़ेगी। जो भी फैंस है रुबीना के, वो अब तक फैंस थे किसके, उनके कैरेक्टर्स को लेके जो उन्होंने सीरियल्स में प्ले किए। अब फैंस जो है रुबीना को रुबीना देख रहे हैं। अगर अब फैंस बनते हैं तो वो रुबीना की एज रुबीना कमाई होगी। ये चीज समझाने की कोशिश कर रहे थे सलमान खान। हो सकता है समझे, हो सकता है नहीं समझे। नहीं समझेंगी तो
आपको पता ही है क्या होगा, समझेगी तो वो भी पता है आपको क्या होगा। तो खैर जो भी है, कल फुटेज काफी मिली रुबीना को। रुबीना आती है नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे आ गए हैं राहुल। जी हाँ, राहुल के साथ सारे किस्से जुड़े हुए थे अगर हम बात करें, क्योंकि जब नेपोटिज्म की बात होती है तो राहुल और सलमान खान के बीच में लंबी कन्वर्सेशन होती है, जिसमें राहुल हाँ हाँ करते नजर आते हैं, बात को समझते नजर आते हैं, बहस करते नहीं नजर आते हैं। उसके बाद प्यार से राहुल को समझा दी जाता है नेपोटिज्म, और नेपोटिज्म की बात राहुल के थ्रू पूरी पब्लिक को, पूरी ऑडियंस को समझा दी जाती है सलमान खान के द्वारा। अब दूसरा मसला जैस्मीन और राहुल के बीच में होता है, क्योंकि धमकी किसको लगी? जैस्मीन को। जैस्मीन के हिसाब से धमकी किसने दी? राहुल ने दी। इस मसले के इर्द गिर्द ही पूरा जो है कन्वर्सेशन घूमता है, यानी कि राहुल है सेंटर पॉइंट। तो रुबीना का तो जो मसला था वो अलग था, वो हमने नंबर 2 में कवर कर लिया। बट ओवरऑल बात करें तो राहुल की चर्चा ज्यादा रही। जिस तरह राहुल ने बीच में सीता और गीता की एग्जांपल दी कि ऐसा खेलते हैं वैसा खेलते हैं, और बहुत बीच में थोड़ी ह्यूमरस स्टेटमेंट्स भी दी, तो वो सारी चीजें हुई। यानी यहाँ तक कि राहुल को ये खुद हाईलाइट कर रहे हैं कि ये क्रिमिनल है, क्रिमिनल माइंडेड है। अभिनव कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती रात को, कि मुझे ना कहीं कुछ कर दे। तो ये सारी चीजें राहुल को एक तरह से दिखा रही है पब्लिक के आगे। अगर आप कुछ उसके खिलाफ गलत बोलते हो, वो गलत नहीं कर रहा है, तो उसमें गलत राहुल नहीं, गलत आप लोग देखोगे राहुल को, बल्कि उस चीज का फायदा होगा जो कल वीकेंड का वार में दिखाई दिया गया सैटरडे वाले एपिसोड में। तो राहुल आते हैं नंबर 1 के ऊपर। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये सैटरडे की वीकेंड का वार की रैंकिंग? कमेंट करके बताइएगा, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.